और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की, और इस समय हम पढ़ रहे हैं मैथ्स का चैप्टर 1 रेशनल नंबर। इसके पहले मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई वाले बटन पर वीडियो देख सकते हो, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। इसी साल के जो नई क्लासेस चल रही हैं, इस साल के सारे प्लेलिस्ट, साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के, हिंदी के, ठीक है, सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और प्लेलिस्ट में आपको जाकर वहां पर सारी वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर, कल हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ ली थी, आज हम लोग थोड़ा सा उसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो और जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे आते हैं हम अपने मुद्दे पर। तो देखो, हम लोगों ने आज हम लोग थोड़ी सी प्रॉपर्टी जान लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ, आज हमारा जो रेशनल नंबर चैप्टर है ना, इसका पार्ट 2 है, ठीक है। रेशनल नंबर चैप्टर का पार्ट 2। तो आज हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, क्या है, सही है। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहला इसका आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये पूछोगे सर ये क्या होता है ना, बहुत से बच्चों को तो पता ही होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी ये क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से समझना। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का एडिशन हमेशा एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। दूसरा, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा एक रेशनल नंबर ही होता है। इसको कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। बताओ, क्लियर हुई बात? अगर दो रेशनल नंबर का सम करोगे तो भी रेशनल नंबर होगा, अगर दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो भी उसका आंसर एक रेशनल नंबर होगा, और इसी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ना हम मन बना करेंगे, एग्जांपल दो पहले। चलो एग्जांपल ले लो, जैसे 1/2 एक नंबर हमारा, ठीक है, और यहां पर है 3 मान लो 3 या 1/3 मान लो, ऐसे कर लेते हैं। दोनों रेशनल नंबर है 1/2 और 1/3। अगर आप इनका सम करो, मैंने आपको कल सम करना बताया था, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, सही है। 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, प्लस 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, यानी हो जाएगा 5/6। तो बताओ 5/6 रेशनल नंबर है कि नहीं है भाई? 1/2 भी रेशनल नंबर, 1/3 भी रेशनल नंबर, और 5/6 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। बताओ, क्लियर है बात? चलो भाई आगे देखो, मल्टीप्लाई करके देख लो। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का क्या होता है, मल्टीप्लाई करने में न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, वेरी सिंपल। तो आप यहां पर 1 1 जा 1 कर दो और 3 2 जा 6 कर दो, तो देखो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, और इसका जो आंसर है ये भी रेशनल नंबर। तो इसे कहा जाता है भाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा कि दो रेशनल नंबर का एडिशन हमेशा एक रेशनल नंबर होगा, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी हमेशा एक रेशनल नंबर होगा। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई सभी को? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप इसमें क्या होगा, ये भी आपको पता ही होगा, पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होते हैं कि अगर दो रेशनल नंबर हैं, ठीक है, दो रेशनल नंबर हैं, तो उनका चाहे आप एडिशन करो या आप मल्टीप्लीकेशन करो, हाँ, और सीक्वेंस उनका कुछ भी हो, वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये बात क्लियर हुई? अब पूछोगे सर ये कौन सी बात हुई भैया? इससे होता ना कि जैसे अगर आप A/B प्लस C/D करो, ठीक, या फिर C/D प्लस A/B करो, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। बताओ, ये समझ में आया है ना? या फिर आप मल्टीप्लाई करो तब भी यही चीज, जैसे A/B इंटू C/D करो, या फिर C/D इंटू A/B करो, मतलब सीक्वेंस, चाहे आगे ये हो पीछे ये हो, चाहे इसको आगे कर दो इसको पीछे कर दो, तो दोनों का आंसर क्या होगा, हमेशा
सेम होगा। अब मुझे नहीं लगता, ये हो जाएगा हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है बात इतनी? अच्छा, ये दोनों सब्ट्रैक्शन और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होगी ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर हमेशा काम नहीं करती है, तो इसलिए इन दोनों में है ना, जैसे अगर मान लो कि अगर आप देखो कि 1/2 माइनस 3 या 1/3 कर लो, तो अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस करने पर या फिर 1/3 माइनस 1/2 करो, क्या दोनों का आंसर सेम होगा? आप खुद सोचो, क्या दोनों का आंसर सेम होगा? नहीं भैया, बड़े में से छोटे को घटाओगे, माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और छोटे में से बड़े को माइनस कर दोगे तो आंसर निगेटिव आ जाएगा। तो इस कंडीशन में तो ये इस पे फॉलो नहीं करता है। जैसे अगर मान लो 4 को 2 से डिवाइड करो या फिर 2 को 4 से डिवाइड करो, तो क्या दोनों का आंसर सेम होगा? अरे नहीं होगा भैया, 2 2 जा 4 होगा और ये 1/2 होगा। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होगी ये काम नहीं करती है। कहां पर काम करेगी? केवल आपके एडिशन में और आपके मल्टीप्लीकेशन में। बताओ भैया, इतनी बात क्लियर हुई? ये चीज समझ में आ गई? अगर इसमें ना समझ में आया हो तो अभी कमेंट में बता देना, ठीक है? नहीं तो वीडियो को दोबारा देखना, पक्का समझ में आ जाएगी बात, ठीक है? आगे देखते हैं। तो ये हमारी 2 प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? यहां पर थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव, ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप भैया कहोगे इसमें कौन सी नौटंकी है? एसोसिएटिव भैया, नंबर ऐसा लग रहा है एसोसिएटिव। तो इसका मतलब ये होता है, मान लो कि इसमें 3 रेशनल नंबर हो, A, B और C, तो उनका जैसे A प्लस B प्लस C ऐसे, अभी ये दोनों ब्रैकेट में कर लो, फिर A को बाहर करो और प्लस B प्लस C कर दो ऐसे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। दूसरा, अगर हम यही सेम चीज मल्टीप्लाई में अप्लाई करें, A इंटू बी इंटू सी, और ये हो जाएगा A इंटू बी इंटू सी, तो ये दोनों क्या होंगे? हमेशा प्लस में भी इक्वल होंगे और मल्टीप्लीकेशन में भी इक्वल होंगे। बस ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं करेंगे। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई है ना? यानी कोई भी 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर हो, मतलब उनका सीक्वेंस आप कुछ भी रखो, उनका सीक्वेंस आप चाहे इन दोनों को प्लस करके ये प्लस करो या फिर दोनों B और C को प्लस करने के बाद उसमें A प्लस करो, मतलब सीक्वेंस उनका कुछ भी रखो। एसोसिएटिव मतलब ये दोनों बंद है तो ये हेल्प करेगा, ये दोनों बंद है तो ये हेल्प करेगा, बस इतनी चीज समझो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बाकी इसमें कुछ ज्यादा आपको समझना नहीं है। एग्जाम में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछ लिया, 3/5 प्लस 2/3 A प्लस 1/2 ऐसे। फिर ये कहेगा कि 3/5 प्लस 2/3 प्लस 1/2 पूछेगा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। बस अगर मल्टीप्लाई का निशान होता तो मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है बात? अब देखो आगे अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम, फोर्थ प्रॉपर्टी। तो हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या होगा आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बहुत सीधी सी चीज है कि अगर मान लो कि A इंटू बी प्लस सी हो, A का मल्टीप्लाई B प्लस सी से करना हो, तो लोग गलती क्या करते हैं, है ना? गलती ये करेंगे कि B और C को प्लस करके आप A से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये हो सकता है। गलती लोग क्या करते हैं, A और B का मल्टीप्लाई करके C उसमें प्लस कर देते हैं, तो ये गलत है। क्या होगा? पहले A का B से मल्टीप्लाई AB, प्लस लगा है प्लस लगाओ, फिर A का C से मल्टीप्लाई AC, यानी A इंटू बी प्लस सी क्या हो जाएगा? इक्वल टू ए बी प्लस, एक बार B से मल्टीप्लाई एक बार C से मल्टीप्लाई, तो ए बी इंटू ए सी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहां पर 2 चीजें काम हो रही हैं। एक तो यहां बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वहां पर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन।
क्लियर हुई बात, है ना। यहां पर आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला आता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, अब इसमें क्या करना है आपको, एडिटिव आइडेंटिटी में देखना बहुत ध्यान से। एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि हमको कोई नंबर दिया जाए, मान लो x, ये पूछा कि इसमें हम क्या प्लस करें कि हमारा आंसर x ही हो। ठीक, यहां पर क्या होता है, कोई रेशनल नंबर यहां पर हमें यहां पर पूछना है कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, मतलब यहां पर हम क्या प्लस करें कि इसका जो आंसर है वो वही नंबर हो। तो क्या प्लस करना होगा, आपको क्या लगता है भाई? जाहिर सी बात है भाई, 0 प्लस करोगे। क्या प्लस करोगे? ये हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी अगर आप इसमें 0 प्लस करते हो तो वही नंबर हमको फिर से मिल जाता है। यानी किसी भी नंबर में अगर आप 0 प्लस करते हो तो हमको वही आंसर मिलता है। जैसे 5 है, उसमें आप 0 प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा। 10 है, उसमें आप 0 प्लस करोगे तो 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। बताओ समझ में आया, है ना। एडिंग ए नंबर 0 टू एनी नंबर इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, मतलब अगर आप 0 में कोई नंबर ऐड करो या किसी नंबर में 0 ऐड करो तो आंसर वही नंबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 जो होगा उसी को कहा जाएगा, ये जो 0 है हमारा यही एडिटिव आइडेंटिटी है। बताओ, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर हुई बात, कोई कंफ्यूजन? फिर आगे आता हमारा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। देखो भैया, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक। अब इसका क्या मतलब भाई, मल्टीप्लीकेटिव, बजाय से बात हो उसमें प्लस करने पर हमें वही नंबर मिलना चाहिए, इसमें मल्टीप्लाई करने पर हमको वही मिल। जैसे मान लो x है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको यही नंबर मिल जाए। हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई, x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको वही नंबर मिल जाए। आप कहोगे सर 1 होगा, कहोगे ना भाई 1 को तो किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, वो होगा उसका वही आंसर होगा जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर 1 क्या होगा, 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। बताओ भाई, बात क्लियर हुई, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है इतनी चीज? अब इससे ज्यादा और तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ आपके एग्जाम में आपके सिलेबस के इससे ज्यादा कुछ होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चीजें और समझ लो। बहुत जगह पर गलती होती है, बहुत जगह पर। कैसे? एक होता है हमारा रूल सिंप्लीफिकेशन का, सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में कुछ हमको क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें कई सारे साइंस आते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में प्लस माइनस ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ आता है। तो उनको सॉल्व करने के लिए एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं बोर्ड मास। क्या बोलते हैं? बोर्ड मास। तो इस सीक्वेंस में, बोर्ड मास में, सबसे जब भी कोई सीक्वेंस मिलेगा तो सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट। ठीक, सबसे पहले ब्रैकेट। और ब्रैकेट का भी सीक्वेंस है, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ये तीनों के सीक्वेंस है। अगर तीनों ब्रैकेट आ जाते हैं तो सबसे पहले आप इस वाले को सॉल्व करोगे, ठीक है, कर वाले को, फिर कर्ली वाले को, फिर स्क्वायर वाले को। तो ये इसका सीक्वेंस होगा, इस तरह से आप सॉल्व करोगे। ओ का मतलब होता है ऑफ। अगर ऑफ लगा है ना, तो ऑफ को आप पहले सॉल्व करोगे। कैसे? जैसे अगर मान लो लिखा हो कि 5 ऑफ 6 इंटू 3, ठीक है, मतलब सेम इसका ऑफ भी मल्टीप्लाई है, वो भी मल्टीप्लाई, लेकिन सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे। तो 5 6 हो जाएगा 30 इंटू 3 और 33 हो जाएगा 90। तो इसका आंसर कितना होगा? 90। एक एक स्टेप समझो, ठीक। दूसरी चीज आगे आता है हमारा, फिर अगला जो स्टेप आता है वो है डिवीजन। क्या है हमारा? डिवीजन। मतलब उसके बाद आपको डिवीजन सॉल्व करना है, डिवाइड वाले साइन को सॉल्व करना है। फिर एम से हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन जिसका मतलब आपको यहां मल्टीप्लाई। फिर ए से एडिशन, ठीक, एडिशन का मतलब हो जाएगा हमारा प्लस सॉल्व करना है। फिर लास्ट में आएगा हमारा सब्सट्रैक्शन, यानी कि
आपको यहाँ पर लास्ट में माइनस करना रहेगा। बताओ बात समझ में आई इतनी? अगर इतने में कोई दिक्कत हो तो भाई बताओ। क्लियर हुई बात इतनी सभी को? तो बोर्ड मास याद रख लेना, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, एक चीज और कहीं कहीं पर दे देते हैं और उसे हम बोलते हैं वी, जिसे विनकुलम बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है? ये किसी नंबर पे जैसे मान लो a माइनस बी लिखा उस पर बार लगाओ, है ना। वैसे है नहीं सिलेबस में, लेकिन अगर मान लो पेपर का लेवल बढ़ रहा है तो हो सकता है पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर वो क्वेश्चन आएगा, मैं आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको इसका यूज बताऊंगा। अभी आप इतना नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, ठीक है ना। ये सारी चीजें नोट कर लेना, फिर मैं आपको इस पर क्वेश्चंस बताता हूँ कि आप क्वेश्चन इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे और आप इन्हें सॉल्व कैसे कर सकते हो। पूरी वीडियो देखना, लास्ट में होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। और होमवर्क का आंसर फिर आप लोग दीजिएगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि देखो, अब यहां पर अगर हमें कोई क्वेश्चन अच्छा खासा मिल जाए तो मैं आपको उसका एग्जांपल दे देता हूं, लेकिन यहां पर मुझे क्वेश्चन नहीं बढ़िया मिल रहा है। खैर, क्वेश्चन मैं ढूंढ लेता हूं, उसके बाद फिर आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं कि भाई कैसे हम बोर्ड मास को सॉल्व कर सकते हैं। हमारी एनसीईआरटी बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या फिर नहीं है। चलो खैर, अभी यहां पर हमको एक क्वेश्चन मिल रहा है और वो क्वेश्चन दिया है हमें 2 whole 4/5, 2 whole 4/5 डिवाइडेड बाय 3 whole 1/2, 3 whole 1/2 ऑफ 4/5। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो यहां पर ये डिवीजन है, ठीक है, ये डिवीजन है। अगर हो सकता है क्लियर ना दिख रहा, अब क्लियर दिख रहा होगा आपको कि 2 whole 4/5 डिवाइडेड बाय 3 whole 1/2 ऑफ 4/5। तो बोर्ड मास के रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा? बोर्ड में सबसे पहले O आ गया, फिर D आया, BOD। तो पहले O आया फिर D आया, तो इसका मतलब इन दोनों को हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम डिवाइड करेंगे। बहुत सिंपल सी चीज है। तो पहले इसको कर लेते हैं, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 5 2 10 एंड 4 14, तो ये हो गया हमारा 14/5। फिर डिवाइड का साइन, 2 3 6 1 7, तो ये हो गया 7/2। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो 4/5, लेकिन पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 14/5, ये हो गया डिवाइडेड बाय, अब यहां से 2 1 2 2 2 4, तो कितना 7 2 14/5। बताओ ये समझ में आया? 14/5 डिवाइडेड बाय 14/5। अब देखो यहां पर दो सेम नंबर हैं, तो दोनों सेम नंबर को अगर हम दो सेम नंबर को डिवाइड करें तो उसका आंसर कितना होता है? अगर हम दो सेम नंबर को डिवाइड करें, जैसे 5 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर कितना होगा भाई? 1 होगा। 5 1 जा 5। अगर आप 100 को 100 से डिवाइड करो तो आंसर कितना होगा? 100 1 जा 100 यानी 1। तो इसका मतलब ये सेम नंबर है, तो डिवाइड करने पर कितना होगा? हमारा आंसर 1 होगा। बताओ बोर्ड मास समझ में आया? अगर अभी भी बोर्ड मास समझ में नहीं आया तो भाई बताओ, यहां पर बोर्ड मास का रूल बस इतना सही था। चलो समझ में आ गई बात? तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर अगली चीज आती है कि अगर हमें मान लो कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। अगर हमारे पास 2 रेशनल नंबर हैं और उनके बीच का रेशनल नंबर निकालना हो, कभी कभी पूछ लेता है एक रेशनल नंबर बताओ। तो अगर मान लो वो रेशनल नंबर A एंड B है, A एंड B, तो इनके बीच का जो एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारा? A प्लस B अपॉन 2, A प्लस B अपॉन 2। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर हमसे पूछा गया कि 1 एंड 2 के बीच का एक रेशनल नंबर बताओ, तो आप क्या करोगे? 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा? 3/2। मतलब 1 और 2 के बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो हमारा कितना होगा? 3/2 होगा। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई?
अगर इससे ज्यादा पूछ ले, जैसे ये पूछ लेता है कि भाई 2 रेशनल नंबर बताओ, 3 रेशनल नंबर बताओ, 4 रेशनल नंबर बताओ, फिलहाल वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। और ऑब्जेक्टिव में केवल एक ही रेशनल नंबर पूछा जाता है। अब सोचो, एक ही रेशनल नंबर पूछा जाएगा तो कैसे हम और क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हमको दे दिया गया 1/2 एंड 1/3 दो रेशनल नंबर, इनके बीच का एक रेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब ये भी तो सोचने वाली बात है कि भाई इनके बीच का अगर हमको एक रेशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो ये क्या करोगे, सबसे पहले इसको 1/2 और प्लस 1/3 कर लोगे, इनको प्लस कर लो, और फिर इसको 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, यानी डिवाइड करने का मतलब क्या है कि डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, 2 से डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/2। यही तो होता है भाई। अगर आप चाहो तो ऐसे लिख लो अपॉन में 2, यहां पर लिखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ऐसे लिख लो 2 से ही तो डिवाइड करना, तो उनके बीच का रेशनल नंबर आएगा। अभी हम लोगों ने इसको प्लस किया था 1/2 और 1/3 को, तो ये कितना आएगा हमारा 5/6। अब इसको डिवाइड करना है किससे, 1/2 से, तो 1/2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होगा भाई, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल, ये आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, है ना। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो 5 × 5 और 6 × 12, तो कितना हो जाएगा हमारा 5/12 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आया, बताओ इतनी चीज समझ में आ गई सभी को। इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया हमारा, अब आज का जो ये हमारा होमवर्क रहेगा, तो सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, हम क्वेश्चन देते हैं कि 5/7 एंड 3/2, 5/7 एंड 3/2 दो नंबर है हमारे रेशनल, इनके बीच का एक रेशनल नंबर बताना है। फाइंड अ रेशनल नंबर, यानी इनके बीच का एक रेशनल नंबर बताना है, बस ये चीज समझ लो, इनके बीच का एक रेशनल नंबर। और इसका आंसर आप लोग लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट, जैसा कि हर क्वेश्चन में होता है। और अब इसके आगे जो नया टॉपिक शुरू होगा, ठीक है, वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपने नेक्स्ट क्लास में इसके अभी और भी चीजें बाकी हैं, डिविजिबिलिटी रूल बाकी है, तो उसके हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना।